आज का मोटिवेशन है, रिस्क इज द प्राइस यू पे फॉर योर अपॉर्चुनिटी। मेरे प्यारे साथियों, अक्सर ये केवल आप ही के साथ नहीं, मेरे साथ भी, या फिर इस दुनिया में जितने भी लोग कुछ करना चाहते हैं उन सबके साथ बहुत बड़ी चीज इस दुनिया में जो दांव पर रहती है वो है कि जो मुझे मेरे पास आज है कहीं ये ना खो जाए। और यही कारण है कि कहते हैं कि अक्सर एक मध्यम वर्गीय व्यक्ति मध्यम वर्गीय ही जीवन बिता देता है, क्योंकि उसे डर लगता है कि जो मेरे पास आज है वो कहीं जीरो ना हो जाए। और जो कुछ भी खोने का डर नहीं रखता या जिसके पास जीरो से शुरू करने की हिम्मत होती है वो इतिहास रच जाता है। असल में हम जितने भी लोग इस दुनिया में कोई भी काम करने की ठानते हैं उन सबके साथ एक छोटा सा लिमिटेशन एनी टाइम लगा रहता है। हालांकि ये छोटा लिमिटेशन नहीं है, बहुत बड़ा लिमिटेशन है कि हमारी लाइफ में रिस्क का जो स्टेक है वो बहुत बड़ा होता है। हमें लगता है कि आज जो मैंने पा रखा है, मैंने अगर कोई कदम उठाया और जो आज की सत्ता है ये खत्म हो गई तो क्या होगा। साथियों, इसका इलाज तो किसी भी संत पीर फकीर किसी के पास नहीं है कि आपके रिस्क से डरने का आपको कोई समाधान दे दे। लेकिन हाँ, मैंने अब तक छोटी मोटी लाइफ में जो थोड़ी बहुत रिस्क ली है, फिर चाहे कुछ छोड़ने की हो या कुछ पाने की हो, उनसे केवल इतना जरूर सीखा कि रिस्क को न्यूट्रलाइज करने के लिए आप अपने जहन में अपनी एक बेयर मिनिमम वैल्यू रखा करें। बेयर मिनिमम वैल्यू का मतलब क्या होता है? मान लीजिए कि एक समय पर आप करोड़ रुपया कमा रहे हैं, आप अपनी एक बेयर मिनिमम कीमत निर्धारित करिए। वो कीमत कि यार अगर कुछ भी हो गया, मैं पूरी तरह से फेल मार गया, तो मैं यार इतना रुपया तो कमा ही लूंगा, चाहे फिर मुझे बताशी बेचनी पड़े, चाहे समोसे। कहने का अर्थ सिंपल है कि जीवन में जब भी आप कुछ करने के लिए विचार करें तो हमेशा सबसे बुरा क्या हो सकता है और उस बुरे में आप सरवाइव कैसे कर सकते हैं, बस इसका कैलकुलेशन लगा लें। जैसे आप में से मेरे बहुत सारे प्यारे दोस्त प्रिपरेशन करते समय मन में तो बहुत ज्यादा आता है। एसएससी वालों के आता है कि वो स्टेट पीसीएस का एग्जाम दें, स्टेट पीसीएस वालों के आता है कि यूपीएससी का एग्जाम दें, यूपीएससी वालों के दिमाग में आता है कि आईएएस बन गए तो चलिए अब चुनाव में उतर जाएं। हर जगह का कोई ना कोई एक अगला लक्ष्य होता है। जो चुनाव जीत गए एमएलए का, उनके मन में आता है कि चलिए अब एमपी बन जाएं, एमपी बन गया तो बोले मेरा विभाग छोटा है, मुझे बड़ा विभाग मिल जाए। ये सारी प्रथा जिंदगी भर चलने वाली है, लेकिन अल्टीमेटली करता तो आप ही हैं। आप ही को डिसाइड करना है कि क्या मिलेगा, क्या पाएंगे, क्या खोएंगे। इलाज मुझे जो लगता है अपनी छोटी समझ में वो ये है कि एनी टाइम आप अपने लिए एक समय निर्धारित करिए कि यार अगर सब कुछ लुट गया तो मैं इतनी वैल्यू का आदमी तो बचूंगा, यानी इतना तो मैं कमा ही लूंगा। और फिर नंबर 2, अपनी जरूरतों को उसी के आधार पर कैलकुलेट कर लीजिए कि अगर मैं 10,000 रुपए भी कमाने वाला आदमी बचा तो क्या मैं जीवन जी सकता हूं। बस ये 2 चीजें डिसाइड हो जाएं। पढ़ाई के साथ भी यही है। यदि आप पढ़ते समय आईएएस का सपना देख रहे हैं, डर है कि मैं नहीं हुआ तो क्या होगा, कोई बात नहीं। नहीं हुआ तो क्या मैं एक टीचर का एग्जाम जो होता है, जिसे कि तुलनात्मक रूप से एक आसान एग्जाम माना जाता है, वो तो निकाल ही लूंगा ना यार। आईएएस का एग्जाम की तैयारी कर रहा हूं, कोई बात नहीं, नहीं हुआ मैं टीचर का एग्जाम निकाल लूंगा, मैं क्लरिकल ग्रेड में एंट्री कर जाऊंगा, इतना तो कैपेसिटी है मेरे पास। ये जो कैलकुलेशन है ना, जिस भी विद्यार्थी के जीवन में आ गई, वो ठीक ठाक अपने साथ डिसीजन कर ले जाता है।